बहुत समय पहले की बात है, जब मौसम भी इंसानों की तरह आपस में बात किया करते थे। धरती पर 4 मुख्य मौसम थे: सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। हर मौसम की अपनी अलग पहचान थी, अपनी अलग खासियत। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा झगड़ा सर्दी और गर्मी के बीच होता था। सर्दी अपने ठंडे स्वभाव के लिए जानी जाती थी। वह अपने साथ बर्फीली हवाएं, ठंडी बूंदें और धुंध लेकर आती थी। लोग उसके आने पर रजाइयों में दुबक जाते थे, अलाव जलाते थे और गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद लेते थे। वहीं गर्मी अपने चटक और चमकीले स्वभाव के लिए सिद्ध थी। उसकी तेज धूप, गर्म हवाएं और तपती दोपहरी लोगों को छांव की तलाश में मजबूर कर देती थीं। दोनों ही मौसम अपने अपने समय पर धरती पर आते, लेकिन जब भी एक दूसरे के बारे में सुनते तो ताने कसना शुरू कर देते। एक दिन बादलों के शहर में सभी मौसमों की सभा बुलाई गई। इस सभा में फैसला होना था कि कौन सा मौसम सबसे खास है। बसंत और बरसात तो शांत थे, लेकिन सर्दी और गर्मी दोनों ही खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लगे थे। घमंड से कहा, मेरे बिना दुनिया अधूरी है। मेरे आते ही खेतों में फसलें पकती हैं, आम के पेड़ पर मीठे फल लगते हैं और समुद्र किनारे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। मैं न रहूं तो सब कुछ बेजान हो जाए। सर्दी ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी तेज धूप में लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, मेरे आने पर ही लोग सुकून से जीते हैं। मेरी बर्फ से पहाड़ सुंदर लगते हैं और मेरे मौसम में त्योहारों की बहार होती है। बहस इतनी बढ़ गई कि सभा का माहौल गर्म हो गया। बसंत और बरसात ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया, सर्दी और गर्मी को एक साथ धरती पर भेजा जाएगा, ताकि वे समझ सकें कि दोनों का महत्व बराबर है। इस फैसले से सर्दी और गर्मी दोनों चौंक गए। हम दोनों एक साथ? सर्दी ने आश्चर्य से पूछा। यह तो नामुमकिन है, गर्मी ने भी चिढ़ते हुए कहा। लेकिन फैसले के आगे किसी की नहीं चली। दोनों को धरती पर भेज दिया गया। सर्द गर्मी पहली बार एक साथ धरती पर उतरे तो अजीब हालात बन गए। कहीं पर तेज धूप थी तो वहीं पास ही ठंडी हवाएं बह रही थीं। लोग हैरान थे। सुबह के समय गर्मी की वजह से पसीना बह रहा था और दोपहर में ही सर्दी की ठंडी लहरें चलने लगती। किसानों के लिए यह समय कठिन था, क्योंकि फसलें इस अजीब मौसम के कारण प्रभावित हो रही थीं। शहरों में लोग परेशान थे, कभी रजाई निकालते तो कभी पंखा चलाते। बच्चे भी इस बदलाव को समझ नहीं। गर्मी ने देखा कि उनके झगड़े का असर न सिर्फ एक दूसरे पर, बल्कि धरती के हर जीव पर पड़ रहा है। उन्होंने महसूस किया कि यह झगड़ा बेकार है और दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा बह रही थी, सर्दी और गर्मी एक पहाड़ी के किनारे बैठकर बात करने लगे। गर्मी ने कहा, शायद हम दोनों ही जरूरी हैं। अगर मैं न रहूं तो धरती पर जीवन मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर तुम न रहो तो लोग सुकून कैसे पाएंगे? ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और अगर हम दोनों संतुलन में रहे तो दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। दोनों ने अपने पुराने झगड़े भूलकर दोस्ती कर ली। उन्होंने तय किया कि वे धरती पर अपनी बारी बारी से आएंगे, ताकि धरती पर हर कोई उनके आगमन का पूरा आनंद ले सके। अगले दिन जब दोनों ने यह फैसला लागू किया तो धरती पर मौसम में एक खास बदलाव देखा गया। जब गर्मी अपने चरम पर होती तो धीरे धीरे सर्दी की हल्की हल्की झलक मिलने लगती, जिसे लोग ठंडी हवा का झोंका कहते। तो दिन में हल्की धूप निकल आती, जिसे लोग सूरज की गुनगुनी गर्मी कहने लगे। धीरे धीरे यह दोस्ती धरती पर हर साल एक सुंदर बदलाव के रूप में दिखने लगी। लोग इसे सर्दियों की गुनगुनी धूप और गर्मियों की ठंडी हवाएं के रूप में जानते हैं। इस दोस्ती ने धरती पर मौसमों का संतुलन बनाए रखा। बसंत और बरसात ने भी इस बदलाव को देखकर सर्दी और गर्मी की दोस्ती की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि जब सभी मौसम मिलकर काम करते हैं, तभी धरती पर जीवन फलता फूलता है। और गर्मी कभी झगड़े नहीं। जब जब वे एक दूसरे को याद करते तो धरती पर हल्की ठंडक या हल्की गर्माहट का एहसास छोड़ जाते। इस तरह सर्दी और गर्मी की दोस्ती ने हमें सिखाया कि जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। चाहे हम कितने भी अलग हों, जब हम मिलकर काम करते हैं तो दुनिया और भी खूबसूरत बन जाती है।